ओम तत्सत। आप सभी मित्रों को नमस्कार। कश्मीर में एक स्थान पड़ता है पहलगाम। उस स्थान पर एक नए नए सन्यासी जी थे। घर से और सभी वस्तुओं से सभी सभी जगह से उन्हें संन्यास उन्होंने लिया तपस्या करने के लिए तथा सक्षम गुरु खोजने के लिए इधर उधर तलाश में थे। वह एक पहाड़ी पर पहलगाम में ऊंची पहाड़ी थी। उसी पहाड़ी पर ध्यान साधना के लिए संध्या वेला में भ्रमण करने के लिए गए थे। तभी उन्हें एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्हें उसी पेड़ में जो है एक चिड़िया का घोंसला था और उस घोंसले में एक घटना घटी। वह घटना जो है उन सन्यासी जी को एक सबक सिखा के गई, एक ज्ञान देकर गई। वह एक ऐसी घटना थी जो कि सभी शिष्य और गुरु के बीच घटती है, एक माता पिता के बीच भी घटती है। घटना कुछ इस प्रकार है कि उस घोंसले में माता पिता चिड़िया के और एक अंडा था। अंडा जो है कुछ ही दिन हुए थे फूटे हुए, बच्चा निकला था और उसके जो है कुछ पंख उग आए थे। उनके माता पिता जो थे चिड़िया के, वही बच्चे के, वह चाहते थे कि उसका बच्चा जो है अपनी पकड़ जो घोंसले पे बनाए हुए है पकड़े बैठा, इस पकड़ को छोड़े और हमारे साथ आकाश में उड़े। वह तरह तरह उसे बहलाते फुसलाते चोंच पकड़ के खींचते, चारों तरफ घोंसले के उड़ के मंडराते दिखाते उसे कि देखो हम उड़ रहे हैं, तुम भी उड़ सकते हो। बच्चा देखता, लेकिन वह बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था कि वह उड़ सकते हैं लेकिन मैं कैसे उड़ सकता हूँ। मेरा उनके पास इतने बड़े बड़े पंख हैं, मेरा तो कोई अनुभव नहीं। मैं तो जैसे ही घोंसले से निकलूँगा गिर के मर जाऊँगा। वह इतना डरा हुआ था कि किनारे पे जाता, पकड़े बैठा रहता लेकिन उड़ता नहीं। माँ बाप तरह तरह से फिर उड़ के आते चारों तरफ घोंसले के, फिर बैठते उसको समझाते, लेकिन वह पकड़ छोड़ नहीं रहा था। इसी तरह सभी गुरु और शिष्य के बीच में घटना घटती कि कोई भी शिष्य जो है यह नहीं जान पाता कि वह भी उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वह अपनी पकड़ और जकड़ इस जड़वत पंचभूत पदार्थों में, पंचभूत शरीर में और भौतिकता में और इन पंच ज्ञानेंद्रियों और विषयों में इतनी पकड़े हुए जकड़े हुए रहता है कि वह अपनी पकड़ नहीं छोड़ सकता। वह सोचता है इन सब से हमारी पकड़ छूट गई तो हमारा क्या होगा, क्योंकि यह व्यवस्था जो है भौतिकता की, यही लगता है कि हमें संभाले हुए है। इसे छोड़ने के पश्चात हमारा जो है जीवन कैसा होगा, क्योंकि घोंसले में कैसे भी आंधी आती, कैसा भी तूफान आता, बारिश आता, घोंसला बहुत नरम है, सुविधाजनक है, आरामदायक है। इसलिए
उसी से परिचित है, आकाश में उड़ने का कोई परिचय नहीं, वह अज्ञात है। इसी तरह संपूर्ण भौतिकता जो है यह किसी मानव के लिए बहुत परिचित है, बहुत सुविधाजनक है, बहुत आरामदायक है। इसे कैसे कोई छोड़ दे? इसीलिए यह छोड़ा नहीं जा रहा। इसी तरह चिड़िए का बच्चा जो है घोंसला नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि हमारे माता पिता के पास तो पंख हैं, हमारे पास है नहीं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जब तक वह आकाश में उड़ेगा नहीं, उसे पता ही कैसे चलेगा कि उसके पास भी पंख हैं। छोटे से घोंसले में पंख पसारने की भी जगह नहीं, इतना संकुचित है। खुला आकाश इतना विशालकाय, असीम अनंत वाला है, लेकिन बिना उस आकाश में अनंत में अपने पंख फैलाए बिना किसी को नहीं पता चलेगा कि उसके भी पास पंख है। इसी तरह जो गुरु सद्गुरु होते हैं वह अपने शिष्य को तरह तरह भली भांति सिखाते, पढ़ाते, ज्ञान की बातें बताते, उन्हें भी उड़कर दिखाते कि देखो तुम भी उड़ सकते हो। लेकिन शिष्य अश्रद्धा और कंफर्टेबल की वजह से अपने सुविधाजनक सुख सुविधाओं को त्यागना नहीं चाहता, जिससे वह उस आकाश, शून्य आकाश, विशालकाय आकाश से भयभीत रहता है, अश्रद्धा से युक्त रहता है। तभी उन चिड़िया के माता पिता ने देखा कि बच्चा बहुत डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ है, यह मान नहीं रहा। तो उन्होंने एक कठोरता का कार्य किया। कार्य यह था कि उन दोनों ने उस बच्चे को उस घोंसले के जो किनारे पकड़ के बैठा था घोंसले को, उससे धक्का दे दिया। जब बच्चा को धक्का लगा तो वह नीचे गिरने लगा और फड़फड़ाने लगा। फड़फड़ा कर उसने पंख खोले। जैसे नीचे लड़खड़ा कर गिरा और अपने पंखों को खोल लिया और फड़फड़ाने लगा। घोंसले के चारों ओर फड़फड़ा कर उड़ता रहा, बहुत डरा, बहुत सहमा। उसे बहुत दुख हुआ कि हमारे माता पिता इतने निष्ठुर और इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं, हमें धक्का कैसे दे सकते हैं। लेकिन वह कुछ ही दूर फड़फड़ा कर फिर अपने घोंसले में आ गया। लेकिन इस बार उसका जो भय था आकाश के प्रति, मैं मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मेरे पास पंख नहीं है, यह सभी तरह की अश्रद्धा से वह श्रद्धावान धीरे धीरे बनने लगा और आराम किया। माता पिता ने उस बच्चे को देखा, सहलाया, पुचलाया, चोंचों से सहलाया और उसे और दाना पानी खिलाया। बच्चा इस बार वही बच्चा नहीं रहा, क्योंकि वह जान चुका था उसके पास भी पंख हैं। छोटे हैं तो क्या हुआ, हैं तो वह भी उड़ सकता है। वह उसकी अश्रद्धा जो है वह बेकार में ही थी। वह क्षणिक श्रद्धावान था, बन गया था इस बार। थोड़ी देर बाद 2-4 घंटे बीते, शाम तक वह माता पिता जब उड़े तो बच्चा भी साथ हो लिया और दोनों आकाश में उड़ने लगे। इसी तरह गुरु और शिष्य का भी संबंध होता है कि जब भी कोई शिष्य अज्ञानतावश इस भौतिकता को, नाशवान शरीर को, धन दौलत और आदि पर अपनी पकड़ बनाकर रखता है, तो गुरु को जबरन इसको छुड़वाने के लिए कोई न कोई कदम उठाना पड़ता है, कठोर कदम उठाना पड़ता है, ताकि वह छोड़ सके पकड़ और उस परम आकाश रूप, परम पिता परमात्मा, परम ब्रह्म या परम वाले को प्राप्त कर सके। उस परम के साथ एक होने के लिए इन क्षुद्र वस्तुओं पर अपनी पकड़ छोड़नी होती है। तो यह थी गुरु और शिष्य से संबंधित एक रोचक व्याख्यान
कहानी छोटी सी, एक किस्सा। तो आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। क्या वीडियो बहुत ही लंबा हो गया?